हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम ROA 2023 के विषय में कुछ बातें जानेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, और साथ ही में इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं, कितने नंबर का प्रश्न पत्र रहता है और इसमें कितने नंबर हमें लाने आवश्यक हैं, और बिना कोचिंग के इसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बिना कोचिंग के कैसे इसकी तैयारी करें। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, हमें उसका सिलेबस जान लेना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद उसके बारे में उसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो ROA के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो वही प्रश्न फ्रेंड्स करने हैं जो आपको आते हैं। और दूसरी चीज़, बुक लिस्ट। इसकी बुक लिस्ट आप कोई भी किसी से भी पूछ लीजिए, जो बच्चे RO का एग्ज़ाम देते आए हैं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अलग स्पेशल टाइप के हो जाते हैं, नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आते हैं। हमारे घटना चक्र के जो भी प्रश्न हैं, घटना चक्र हर एक सब्जेक्ट का आता है, भूगोल, इतिहास, जो भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्टों का घटना चक्र आता है। आप उनको ले लीजिए और उसमें से सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और उसकी व्याख्या नीचे दी रहती है, उसको आप कीजिए। आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपको रोज़ कम से कम 8 घंटे आप अपने 8 घंटे देंगे, तभी जाकर ये हो सकता है। 8 घंटे आप मन लगाकर रोज़ पढ़ेंगे तो ये एग्ज़ाम आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि आपको पिछले साल का जो प्रश्न पत्र आया था या उससे पहले घटना चक्र उठाकर उसको पूरी तरीके से याद कर लेना है, जितने भी प्रश्न घटना चक्र में आए हुए हैं। यही एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है इसके लिए। और दूसरा, पहले हमें अब ये जानना है कि पहला पेपर, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन इसमें भूगोल, सामान्य विज्ञान, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश विशेष, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, गणित, रीजनिंग, जनगणना, ये इसके आगे मैंने प्रश्न लिखे हुए हैं। ये सब प्रश्न कि भूगोल से 10 से 20 प्रश्न आते हैं, सामान्य विज्ञान में 20 से 22 प्रश्न आते हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और इसके बाद इतिहास। इतिहास में हमारे शुरू से लेके अभी तक जितना भी है, जो इतिहास 3 भागों में बटा है, वो तो आता है, उसमें से कम प्रश्न बनते हैं। जबकि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इनको आपको और इतिहास की अपेक्षा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही दूसरा हमारा क्या आता है, और हम बताते हैं और कौन कौन सा क्या है। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी से भी 10 से लेके 15 प्रश्न बनते हैं। इनमें वही आर्टिकल्स हैं, और करंट से जोड़कर जो अभी चल रहा होता है उससे, संविधान के कितने भाग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं संविधान से रिलेटेड आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था से 7 से 10 प्रश्न बनते हैं। अर्थव्यवस्था भी करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ ही प्रश्न देता है, अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न आते हैं। पर्यावरण से 5 से 10 प्रश्न बनते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल से 10 से 17 प्रश्न बनते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष आसान होता है पढ़ना, इसके लिए मैं अपनी वीडियो में उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ा भी रही हूँ, और मैंने उसके कुछ शॉर्ट्स डाले हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा। कई प्रश्न तो उसमें से ही बने हुए हैं। और अगला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इससे 20 से 25 प्रश्न बनते हैं। करंट अफेयर भी मैं आपको कवर करा रही हूँ, और लगभग 1 साल का करंट अफेयर तो आपको अच्छे से आना चाहिए। यानी कि पिछले साल का 2022 नवंबर से ले लीजिए, नवंबर से लेके कम से कम अभी जब तक ये पेपर रहेगा तब तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना रहेगा। इसके बाद गणित और रीजनिंग है, 10 से लेके 15 प्रश्न आते हैं गणित और रीजनिंग में। और जनगणना और बजट के भी 10 से लेके 15 प्रश्न आते हैं। कितने? 10 से 15। आपको ये भी करंट से ही रिलेटेड प्रश्न जनगणना के और बजट के रहते हैं। और आगे की ओर इस तरीके से आपके कम से कम फ्रेंड्स, अब इस तरह देखा जाए तो आपके 140 क्वेश्चन रहते हैं। 140 क्वेश्चन पेपर 1 में रहते हैं। अब इनमें से हम कितना प्रश्न कर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए,
और 60 नंबर हिंदी का रहता है, 60 नंबर हिंदी का रहता है। 140 कम से कम हम 110 या 100 से 110 के बीच क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। देखिए, अगर आपने भूगोल के जोड़ कर देखिए, भूगोल के मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन किए, देखिए 15 क्वेश्चन इसके कर लिए। सामान्य विज्ञान के, सामान्य विज्ञान भी इजी रहता है, इसके 15 हो गए। आप ऐसे जोड़ कर देख लीजिए, आपके आसानी से कम 110 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ाई की है। तो आगे एक और पेपर होता है, पहला पेपर तो हो गया सामान्य अध्ययन का, दूसरा पेपर होता है हिंदी का। दूसरा पेपर होता है आपका हिंदी का। हिंदी में तो बहुत ही आसान है। हिंदी 60 नंबर के कोई प्रश्न आते हैं, और हिंदी में बहुत सारे स्टूडेंट का 55 से लेके 60 के बीच नंबर बहुत आसानी से आ जाता है। आप कंपेयर कीजिए, 140 में आपको 100 नंबर लाना है, और 60 में से 57 या 60 नंबर लाना है। लग रहा होगा कि 60 में से 60 नंबर कैसे आएगा, लेकिन देखिए इसमें आता ही क्या है, आता है विलोम शब्द आते हैं 10, वाक्य और वर्तनी शुद्धि 10 नंबर के रहते हैं, 10 प्रश्न, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 नंबर का रहता है, तत्सम तद्भव 10 नंबर का, विशेष विशेषण भी 10 नंबर का, पर्यायवाची। मैंने ये कंप्लीट करा दिया है, अभी मैं विलोम पढ़ा रही हूँ, और वर्तनी की शुद्धि वाला भी मैं करा ही रही हूँ आपको। अगर आपको मेरा चैनल ज्वाइन करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस पर संपूर्ण हिंदी जितनी आती है RO में, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, और उसको पूरी तरीके से मैं पढ़ा दूँगी उसमें, और करेंट अफेयर्स भी सब कुछ मैं कवर करा दूँगी आपका। तो देखिए, इसमें नंबर लाना आसान है। देखिए, पर्यायवाची शब्द है, कम से कम 10 में से आपको 8 तो आती ही होगी। 8 सब में 8 जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे, 48। ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ 8 ही 8 आ रहे हो सकता है किसी में पूरे अनेक शब्दों के एक शब्द पूरे आ रहे हों। कम से कम आप 55 नंबर इसमें आसानी से, थोड़ी सी मेहनत करके हिंदी में आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए, फिर आपने कितने नंबर के प्रश्न किए हैं। 100 नंबर का प्रश्न मान लीजिए आपने पेपर 1 में किया, इस पेपर में आपने 55 प्रश्न किए, 155 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और रेगुलर पढ़ाई करनी होगी, और ध्यान रखना है कि वही प्रश्न करने हैं जिनके उत्तर आपको आते हैं। जिनके उत्तर नहीं आते हैं, 1/3 पार्ट इसका रहता है नेगेटिव मार्किंग का, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिन छात्र छात्राओं को पढ़ना है RO से संबंधित विषय, तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।